भारतीय जनता पार्टी और उसकी एलाइज पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। एक आशा की किरण है कि अगर निष्पक्ष जांच होगी तो लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन एक तरफ से ये भी आशंका है कि जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं सब आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। जो भी नियुक्तियां हुई है किसी के रिश्तेदार, नातेदार, किसी के परिचित, किसी के द्वारा रिकमेंडेड नियुक्तियां हुई है, उसमें धन का बहुत बड़ा लेन देन हुआ है। लेकिन फिर भी यदि जांच होगी, चूँकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो भरोसा है कि निष्पक्ष जांच होगी और लोग दंडित होंगे। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बीएचयू नियुक्ति को लेकर लगातार समाचार सुनने को मिल रहा है और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। सांसद जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से बीएचयू में बहुत नियुक्ति को लेकर इस तरीके से बातें आ रही हैं सामने? देखिए, लगातार सदन के अंदर मानक के विरुद्ध जिस तरीके से वाइस चांसलर के द्वारा, तत्कालीन वाइस चांसलर के द्वारा फर्जी नियुक्ति, फर्जी तरीके से, गलत तरीके से शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही थी, उसमें जो योग्य अभ्यर्थी थे उनके हितों की अनदेखी हो रही थी। एक एक सीट पर 15-15 लाख रुपए लेकर के भ्रष्टाचार किया जा रहा था। मैं उसकी आवाज़ सदन में उठाता रहा। मैं ये भी बात उठाता रहा कि बीएचयू के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर जो गुजरात की कंपनियों को ठेका दे करके, अपने चहेते कंपनियों को ठेका दे करके जो लूट मची है, उससे काशी की जनता बहुत आहत है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के खरीद में, दवाइयों के खरीद में इतना बड़ा भ्रष्टाचार बीएचयू जैसी संस्था, चिकित्सा संस्था में हो रही थी। और वो भी आश्चर्य की बात थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अंदर हो रही थी, तो चिंता होना लाजमी है। तो ऐसी दशा में हम इस बात को सदन में उठाए और मुझे भरोसा है कि जो संसदीय कमेटी के संज्ञान लेने से जो एक जांच कमेटी आई है, वो लोगों के साथ न्याय करेगी, विद्यार्थियों के साथ न्याय करेगी, और जो भ्रष्टाचार बीएचयू जैसी महामना मदन मोहन मालवीय जी की संस्था में हो रहा है, उसका निराकरण करेंगे। एक बात बताइए कि जिस तरीके से लोकसभा में बीएचयू का जैसे प्रकरण को उठाया जा रहा है, उस पर संज्ञान भी लिया जा रहा है, जबकि ये जो क्षेत्र है प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, बीएचयू उनके क्षेत्र में आता है, इस पर पीएमओ क्यों नहीं कुछ कार्रवाई कर रहा है? देखिए, पीएमओ के संज्ञान में आए तभी तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन उन तक आवाज़ पहुँचे कैसे? जब जनप्रतिनिधि ठेकेदार हो, जितने भी निर्माण कंपनी है, यदि उसके पीछे जाएंगे तो सांसद और विधायक का एक काकस है जो कंपनी बना करके निर्माण कार्य कर रहे हैं और उसकी लूट कर रहे हैं, तो आखिर कौन शिकायत करेगा? जनता की आवाज़ तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। ये तो हम विपक्ष के नेता चुन करके आए हैं, जनता ने मुझे भेजा है, तो मैं अपने दायित्वों की पूर्ति हेतु इन सब मामलों पर हम ध्यान आकर्षित करते हैं और आज जांच हो रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि निष्पक्ष जांच होगी और भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे। बीएचयू अक्सर इस समय विवादों में देखा जा रहा है, और जिस तरीके से नियुक्ति को लेकर आप ये बातें सदन में भी उठाएं, उस पर कार्रवाई भी शुरू हुई। क्या लगता है कितना साफ सुथरा दिखेगा जब ये जांच होगा? तो लोगों के अंदर जो एक पैसे वाली नौकरी लेने वाली जो बातें आ रही, वो कितना साफ सुथरा हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसकी एलाइज पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। एक आशा की किरण है कि अगर निष्पक्ष जांच होगी तो लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन एक तरफ से ये भी आशंका है
कि जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं सब आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। जो भी नियुक्तियां हुई है किसी के रिश्तेदार नातेदार, किसी के परिचित, किसी के द्वारा रिकमेंडेड नियुक्तियां हुई है, उसमें धन का बहुत बड़ा लेन देन हुआ है। लेकिन फिर भी यदि जांच होगी, चूँकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो भरोसा है कि निष्पक्ष जांच होगी और लोग दंडित होंगे। आप आरएसएस पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस को लोग नौकरी पा रहे हैं। भाई आप देखिए ना, जब आरएसएस के लोगों को आईएएस बना करके उच्च पदों पर बैठाया जा सकता है, तो ये तो बीएचयू जैसी संस्थान है, ये राजनीतिक अड्डा बना हुआ है। ये वो महामना की बगिया थी जहाँ पर विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। यहाँ पर कोई भी भेद नहीं था, और शिक्षा का जो इन लोगों ने दुर्गति की है कि विद्यार्थी के ऊपर आशंका की दृष्टि से देख रहा है। अब विद्यार्थियों में जातिवाद, धर्मवाद और दुनिया भर के विभेद पैदा कर दिया इन लोगों ने, और जिसके कारण जो है कि आज शिक्षा कहाँ जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता समझ रही है। आने वाले दिनों में इनका जवाब देगी। समय समय पर किस तरीके से बीएचयू को लेकर आप आवाज़ उठाएंगे? मुखरता से तो आप सदन में उठाए ही आवाज़, इसका वो आज परिणाम दिख भी रहा है। देखिए, हम तो लगातार जनहित के मुद्दे को सामने कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी काम हो रहे हैं, करीब मुझे पता चला कि 90 से 96 हज़ार करोड़ तक विकास के नाम पर सरकारी धन, आम जनता के खून पसीने का पैसा यहाँ पर आवंटित किया गया है। लेकिन उस आवंटन का लाभ किसे है? गुजरात बेस्ड जो कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े सांसदों, नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वो इस कार्यदायी संस्था के मालिक हैं। वो लूट मची हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में इस जनता की गाड़ी कमाई का कुछ तो सदुपयोग हो जाए, क्योंकि आज हम इतने हज़ार रुपए होने के बावजूद एक सड़क पे उंगली नहीं उठा सकते कि ये अमुक सड़क बहुत अच्छी बनी है, या सीवर कब ध्वस्त हो जाए, कब सड़कें धंस जाएं, कब जो है कि केबल फॉल्ट हो जाए, कब जो है कि कौन सी दुर्गति आ जाए। जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। तो आखिर इतना रुपया खर्च होने के बावजूद भारत माने बनारस को इन सब चीज़ों से निजात क्यों नहीं मिल पा रहा है? कहीं मॉनिटरिंग की कमी है, या फिर जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के नाम उनसे जुड़े होने के कारण यहाँ के अधिकारी दबाव नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते उसका कर्तव्य का पालन करता हूँ। बाकी जनता मालिक है, आने वाले समय में जवाब देगी। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से सांसद वीरेंद्र सिंह बहुत सारी बात बताए हैं बीएचयू को लेकर। बीएचयू एक ऐसा जगह है जहां पर देश दुनिया से छात्र पढ़ने आते हैं, लेकिन जिस तरीके से नियुक्ति को लेकर जो जांच की टीम आई है, वो दूध का दूध पानी का पानी करेगी और साफ तौर पर स्पष्ट हो पाएगा कि बीएचयू में क्या चल रहा है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।